तो इसका आंसर कितना आया, चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो, हम पहले यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। 6 + 1 + 1 6, एक 7, एक 8। तो 8 कहीं यूनिट डिजिट में, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया। बस इतना सा, ऐसे ही हमको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और सॉल्व कर देना है। अगर पूरा लगाओगे तो पूरा लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो बैल बुद्धि हो जाएगी। पूरा लगाओगे आंसर आएगा, हमें तो बस ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कौन सा मैच नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले, चलिए इसका लगाइए। 10 सेकंड का टाइमिंग है इसमें, 10 सेकंड में हो जाए जल्दी से आंसर। तो चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 11 का 468 मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है जो कि मैं बता चुका हूँ। तो 4 है, 8 है, तो ये वाला डिजिट ये वाला डिजिट अलग अलग लिख लिया। अब 4 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 की 4 हासिल 1। अब 6 और 4 10, 10 1 11, 11 की 1 हासिल 1। अब 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 5148। ठीक है। अब +26, और ये प्लस का 8 इधर है, तो ये -8 हो जाएगा बराबर x। तो इधर 20 बच गया, तो 5148 + 20, तो कितना हो जाएगा 5168 इसका आंसर है। 5168 है, नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर है। वेरी गुड। अब देखो, मैंने इसीलिए शुरू के 2 क्वेश्चन जो है नन ऑफ दिस आंसर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन है लेकिन होता नहीं है। बट नन ऑफ दिस भी 1-2 ज़रूर आपको पेपर में मिलेगा, जिसका आंसर जो है नन ऑफ दीज। कंटिन्यू अगर 2-3 सवालों में नन ऑफ दीज आ जाता है तो बच्चे क्या ये सोचने लगते हैं कि नन ऑफ दीज है तो पक्का हम कहीं गलती कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए इतना प्रैक्टिस करो कि आपको कॉन्फिडेंस होना है। चलो इस वाले सवाल को करो फटाफट। तो इसको भी यूनिट डिजिट से ही खेलना है। देखो इधर 9 है, प्लस प्लस का पहले देख लो, 9 और 4 13, 13 हो गए। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, क्योंकि ये इधर ये माइनस आएगा, तो 4 और 6, 4 और 2 6, तो 13, 13 से 6 गए 7, 7 है यूनिट डिजिट में, कहीं कहीं नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का इसमें आंसर होना चाहिए। तो ये भी आंसर नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ, तो इसमें क्या है, 3/23। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5/12 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1104, और बराबर डब्लू दिया, तो मतलब डब्लू की वैल्यू नहीं, बहुत सिंपल है, बस इसमें भाग देना है। तो 12 काट दो, 12 ने में 108, 2 बच के 12 दूनी 24, 23 से काटो, 23 से कितना होगा, 4 बार जाएगा, तो 4 पंचे 20 थी, 60, डब्लू बराबर 20 आ गया। 20 है कहीं, नहीं है, नन ऑफ दीज। सो सिंपल। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना है, नन ऑफ दीज भी आंसर होते हैं। चलो अब ये सवाल देखो, कठिन है। अब देखो इसमें अगर नन ऑफ दीज इसमें नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसको आंसर मार्क कर सकते थे। कैसे, देखो 13,343 है, ये 1547 है, ये प्लस का है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे 47 का 251 में, तो 251 में 47 का मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 47 प्राइम नंबर है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं लगा सकते हो। तो इसको 2 तरह से कर सकते हो। तो 47 को तुम क्या करो, पहले 40 और +7 कर लो, तो इंटू 251। अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। 40 का 251 आराम से कर सकते हो, 0 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया। अब प्लस 7 का करोगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 यहाँ से लगी 3, 7 दूनी 14, 3 17। अब इसको एडिशन कर दो, 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 हो गया, 10 11 हो गया, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब इसमें 1500 का इसमें एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, 9 हो गया, 7 5 12 2 यहाँ से लगी 1, 11 1 12 1 13 हो गया। ठीक है। अब इसमें से हमको 13,343 घटाना है, बट अभी उल्टा घटेगा, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, 13,297। पर देखो इसको ऐसे घटा सकते हैं। अब 297 है, ये 300 से कितना कम है, 3। अब ये 43, 43 3 कितना, 46 आंसर इसका होना चाहिए, वो भी माइनस का 46 ऑप्शन है, नहीं है नन ऑफ दीज।
डाउट में मत आना, नन ऑफ दीज है तो है, ये कॉन्फिडेंस में रहना है। चाहिए तो हम कर चुके ना, ये आई थिंक सवाल रिपीट हो गया इधर, यही सेम था। चलो ये तो हो गया, अगला देखो। चलो ये 5 सेकंड में मुंह जबानी होना चाहिए बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। देखो परसेंटेज है, परसेंटेज है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 4 का 32 29 64 128 128 है आंसर, ये लो आंसर हो गया। तो जिसमें पेन चलाना उसी में पेन चलाना है, नहीं चलाना है आगे बढ़ना है। अब इसमें देखो परसेंटेज वैल्यू है। चलो 14.28% की वैल्यू जिसको पता होगी वो 2 मिनट में बता देगा। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट बोल रहा हूँ, 2 सेकंड लगेगा। 14.28% की वैल्यू होती है 1/7, और इंटू होता है 49, तो 7 7 जा 49, तो टी बराबर वैल्यू कितनी आ गई 7, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है, 3/7 ऑफ इंटू होता है 49/6, फिर इंटू 4/7। सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल, कोई इसमें वो नहीं है। देखो 7 7 जा 49 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 का आंसर हो गया, बाई बराबर 2 हो गया, 2 आंसर हो गया। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो जो मेमोरी बेस है, सेम ऐसे ही सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। चलो 25% लगाओ 10 सेकंड में, 10 सेकंड का ही सवाल है ये, इससे ज़्यादा नहीं है, फिर करोगे तो। जिसको परसेंटेज की वैल्यू याद होंगी वो आराम से कर ले जाएगा। इतनी देर में ये सवाल हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, अब 15% 25% है, इसकी वैल्यू होती है 1/4, ऑफ मतलब 48, प्लस अब 50% है तो 1/2 होती है इसकी वैल्यू, 1 अब 120 बराबर। अब ये एक्स है, मान लो x/100 इंटू 1200। अब इसको ये स्टेप हम जो है स्किप करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो, ये इधर 12x हो गया, और ये 2 से हो गया 60, 4 से हो गया 16, है ना, बस 16 बोल रहा हूँ, 12, तो 12 और प्लस 60, 60 और 12 कितना हो गया 72 हो गया, 72 बराबर 12x, 12 का 5 72, तो x बराबर कितनी होगी 6, 6 है, ऑप्शन सी। इसको हमें डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए, 1/, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे ऐसे ही देखो 1/4 है तो ये 16 हो गया, वो 12 हो गया, 12 हो गया, और ये 60 हो गया, 60 12 72 हो गया, और इधर परसेंटेज ये दोनों 0 के 12 5 72 6 आंसर। बिना पेन चलाए इसका आंसर आना था, बिना पेन चलाए। चलो इसको लगाओ, इसको लगाओ फटाफट। चलो देखो 65/100 है, इंटू 240 है, प्लस x/100 है, इंटू 150 है, बराबर 210, यही है ना। चलो ये 0 से 0 गया, इधर ये 0 से 0 गया, 2 से 12 हो गया, 2 पंचे 10, 5 से 13 हो गया, तो 13 और 12 हैं, और इधर चलो 13 और 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 के 6 यहाँ से लगी 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो गया, प्लस 15 100/10 हो गया, बराबर 210 हो गया। अभी 156 210 उधर लेके जाओ, तो ये अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 156, तो 10 हटा दो, 200 में से 156 घटाओ कितना आएगा 44 आएगा, 44 10 54 हो गया, है ना। अब बराबर 15x/10, और काटो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो, 3 से काटो कितना आएगा 18 आएगा, तो एक सरल कितना हो गया 36, 18 दूनी 36, 36 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, लगाते रहो फटाफट, हम तो ये समझाने के लिए इतना लगा रहे थे, नहीं तो इतना टाइम लगता ही नहीं है। फटाफट इसका देखो कितना आंसर आ रहा है। अब ये डेसिमल में ऑप्शन दिए गए हैं तो इसलिए इसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। अगर डेसिमल में नहीं दिए गए होते तो हम इसका भी कुछ तोड़ निकाल लेते,
अपॉन 100 इंटू 4 88।